जय माता रानी। माता रानी आपका सदैव कल्याण करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि सामान्य नवरात्रे 2 बार आते हैं, वर्ष में 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में आते हैं। इन्हें गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अपनी पूजा साधना को किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाता, गुप्त रूप से माँ की पूजा की जाती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रे 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है, सिद्धि की प्राप्ति की जाती है, लेकिन जो साधारण गृहस्थी जन है, साधारण जन है, वो किस प्रकार माँ का पूजन करे, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आप चाहे तो जिस प्रकार से नवरात्रों में पूजन करते हैं, माँ के 9 स्वरूपों का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले एक लाल कपड़ा बिछाए चौकी पर, उसके बाद उस पर चावल से अष्टदल बनाए, फिर उसके ऊपर हम एक लोटा लेंगे, लोटे पर मोली का धागा बांधेंगे और फिर उससे हम मोली बांधने के बाद उस पर कलश पर सतिया बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे मोली के साथ, रोली के साथ, और फिर कलश रखेंगे तांबे का या पीतल का, उसके बाद स्वास्तिक बनाएंगे, कंठ में मोली बांध के जल से भरकर रखेंगे, उसके अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब चीजें डालेंगे। फिर कलश की स्थापना करते हैं, पान के ये आम के पत्ते रखते हैं, फिर एक नारियल लेते हैं, पंच पल्लव यानी कि आम के पत्ते, अशोक के पत्ते सजा देते हैं, एक नारियल इस पर चाहे तो अपनी तरफ मुंह करके रख सकते हैं या फिर ऊपर को भी रख सकते हैं, चुन्नी लपेट कर रख दे या लाल कपड़ा भी बांधकर आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम माता रानी की स्थापना करेंगे। फिर उसके बाद चावल बिछा के गणेश जी महाराज की स्थापित करेंगे। फिर एक प्लेट लेकर उस पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बनाकर प्लेट को वहीं पर रख देंगे। और उसके ऊपर हम इन नवरात्रों में ज्वारे भी उगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं उगाना चाहते तो कंपलसरी नहीं है। और फिर हम जल का छींटा देकर सबको स्नान करवाएंगे, फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। नवरात्रों में देखिए, दीपक माता रानी का अखंड ज्योत भी जलाते हैं, लेकिन मैं अभी नॉर्मल ज्योत जला रही हूँ। अखंड ज्योत आपकी इच्छा है, आप जलाना चाहे तो जला सकते हैं, क्योंकि मैं सरल विधि बता रही हूँ, तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। नवरात्रों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित कर लिया। फिर जो पहला नवरात्र है, सुबह के समय स्नान आदि के बाद इस तरह से पूजन करेंगे। और यहाँ पर हम संकल्प लेते हैं कि किस प्रकार के व्रत करेंगे, कितने दिन करेंगे, किस प्रकार से पूजन करेंगे का संकल्प लेते हुए, माँ का आशीर्वाद लेते हुए इस प्रकार से छोड़ देते हैं। और यहाँ पर फिर हम जल का छींटा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे, स्नान आदि करा देंगे, और फिर हम जनेऊ, मोली, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी को। ऐसे हमें रोज पूजा करनी है, लेकिन आप चाहे तो जनेऊ आदि रोज ना अर्पित करें, पहले दिन ही अर्पित करें। गुड़ल का फूल भी, और ये गुड़ल के फूल के साथ साथ हम दूर्वा, दोनों चीज गणेश जी को समर्पित करेंगे। माता को भी लाल फूल बहुत अति प्रिय होता है, गुड़हल का या गुलाब का ले सकते हैं। धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद कलश की पूजा करेंगे, कलश पर भी तिलक करेंगे और मोली चढ़ाएंगे। और फिर मोली चढ़ाने के बाद हम उस पर पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में उसमें कलश को देवी का स्वरूप माना जाता है और उसका पूजन किया जाता है। यहाँ पर चाहे तो आप 10 विद्याओं का ध्यान करके पूजन करें और फिर माता रानी को भी आप तिलक करें और सारे स्वरूपों को माता रानी को तिलक करें। 2025 में जो माँ के गुप्त नवरात्रे हैं वो 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो इस प्रकार से पूजा करनी है। और माँ को तिलक कर देंगे और उस सिंदूर अर्पित करेंगे, और फिर अपनी चूड़ियों पर भी वो सिंदूर लगा लेंगे और अपनी मांग भी भर लेंगे और माथे पर भी सजा लेंगे सुहाग का। इस प्रकार से माँ से सुहाग ले लेंगे और फिर अक्षत अर्पित करेंगे माता को। और शाम को भी आप भोग आरती करें और उसके बाद माँ को चुनरी अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री भी आप भेंट कर सकते हैं माता रानी को, चाहे तो पहली नवरात्रि को सामग्री भेंट कर सकते हैं या पूरे नवरात्रि में किसी भी दिन आप श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो हमने जो जवारे यहाँ पर उगाए हैं उनका भी हम तिलक करेंगे। और माँ की वाटिका होती है, ये जो जवारे उगाए जाते हैं और उनको सींचते हैं। और ये गुड़हल का फूल देखिए, माता रानी को भी हम चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और ऐसे ही हमें पूजन करना होता है और जो पुष्प आपको मिल जाए वो ही चढ़ाए। और फिर यहाँ पर देखिए, मैं
अगर आप चाहे तो इस प्रकार से लौंग बताशे का भोग जरूर लगाए माँ को, और मेवा मिठाई किशमिश का भोग जरूर लगाए। फल, ऋतु फल जो भी आता है उसका भी भोग, माता रानी का जो भी वो भी उसका भी भोग डेली लगाइए। बाद में इस भोग प्रसाद को परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा के बाद इसको हटाकर आप ग्रहण कर लीजिएगा, या किसी और को भी दे सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा होती है प्रकट नहीं होती, गुप्त रूप से की जाती है। हम किसी को बताते भी नहीं है, गुप्त नवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जल का लोटा भर के रखेंगे। फिर एक हवन करने के लिए हम एक कापन लेंगे और कोई भी मटके का ऊपर का, और फिर उसमें हम ये डाल के, कपूर डाल के ज्योत प्रज्वलित करेंगे और ऐसे एक छोटा सा हवन करेंगे डेली, क्योंकि ये जरूर करनी चाहिए, एक समय तो जरूर करनी चाहिए। गाय के उपले के ऊपर कपूर डाल दे, घी की आहुति दे, लौंग बताशे का भोग जरूर अर्पित करे डेली, ये जरूर करनी चाहिए नवरात्रों में। लौंग के जोड़े इस प्रकार से हमें चढ़ाने हैं और हवन सामग्री भी इसमें थोड़ी सी चढ़ाएंगे हम। तो इस तरह से हम घी में जरूर डालें, और इस तरह से जो चौकी हमें लगानी है ये ऐसी जगह लगानी है थोड़ी बाहर से आने जाने वाले की नजर इस पर ना पड़े हमारी। ये देखिए, पताशे और लौंग का भोग जरूर लगाए। पान का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, पताशे तो हमने जरूर अर्पित करने हैं, लौंग भी। और इस तरह से गुप्त नवरात्रों में माँ का पूजन करना होता है। और इस तरह सामग्री भी आप माँ के मंत्र बोलते हुए समर्पित कर सकते हैं, और ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, इस तरह से। और फिर माता रानी की हम आरती करेंगे और कपूर से आरती करेंगे। और चाहे तो आपने जो पूजा में रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से आप दूसरा दीपक लेकर भी आरती कर सकते हैं। और फिर आरती हम ले लेंगे और डेली इस तरह से सरल पूजन किया जाता है। सामान्य पूजन है, सामान्य लोग हैं, इस तरह से पूजन कर सकते हैं माँ का। अंत में हम माँ से प्रार्थना करेंगे, पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना माँ से मांगेंगे, आचमन करा देंगे इस तरह से। और ऐसे आप खुद नवरात्रों में सरल पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है, मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें सिद्धियां बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। जो भी हमारी मनोकामनाएं होती है बहुत ही जल्द फलीभूत होती है, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए इनको कोई नहीं रखता है। बहुत ही उत्तम ये अवसर है हमारे लिए, तो इसका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में भी उसी तरह से पूजन करना चाहिए जैसे प्रगट नवरात्रों में पूजा की जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें सनातन धर्म को बढ़ाना है और हो सकता है किसी के काम भी आए, तो इसीलिए। और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज प्लीज प्लीज, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली वीडियो जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें। जय श्री राधे राधे, जय माता दी। गुप्त नवरात्रों की आपको बहुत बहुत मंगल बधाई।